हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ाऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जैसा कि आप लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में निकाली गई थी: अक्षीय स्थित, निरक्षीय स्थित और किसी भी पोजीशन में। ठीक उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बजाय अब विभव जानिए उन्हीं तीनों कंडीशन में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव नंबर 1 अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन में मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके चार्जेज -q और +q। ये पॉइंट A पर -q है, पॉइंट B पर +q चार्ज है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है और ये पूरी लंबाई 2l। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर, अक्ष माने दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट P है यहाँ पर, जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है। इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो बारी बारी से, जैसा उसमें तीव्रता निकाले थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण पिछले चैप्टर में आप लोग, ठीक उसी प्रकार पहले हम +q आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेंगे, फिर -q आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेंगे, फिर दोनों विभवों को जोड़ देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर किसी सिस्टम में अनेक चार्जेज हैं, मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से अनेक चार्ज हैं, तो उन सभी चार्जेज के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल, नेट विभव क्या होता है, उन सभी चार्जेज के कारण अलग अलग जो विभव वहां उस पॉइंट पर उत्पन्न किए जाएंगे, उन सब के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ठीक इसी प्रकार +q चार्ज के कारण हम पॉइंट P पर विभव निकाल लेंगे, फिर -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर विभव निकाल लेंगे और दोनों विभवों को जोड़ देंगे बीजगणितीय विधि से। तो +q चार्ज के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 = 1/4πε0 Q/। अब डिस्टेंस देखिए, इस पॉइंट B से हमको P की दूरी चाहिए, तो ये दूरी द्विध्रुव की अर्ध लंबाई L, पूरे R में से द्विध्रुव की अर्ध लंबाई L जो है इतना, वो घट जाएगा, तो R - L। ये सिंगल चार्ज के कारण हुआ। इसी प्रकार -q आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, सेम वही लैंग्वेज, जैसे +q आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव इतना आया, -q आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q/।
अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज ए पर है, तो ए से पी की डिस्टेंस में आर यहाँ तक है, तो आधी लंबाई यानी आर प्लस एल इतना जुड़ गया। और ये चार्ज चूंकि माइनस है, इसलिए वहां माइनस लगाए, चाहे यहाँ कुल माइनस हो गया टोटल वैल्यू। अतः बिंदु पी पर कुल विभव, अतः बिंदु पी पर कुल विभव, विभव का मतलब वैद्युत विभव से है V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये देख रहे हैं आप, V1 V2 दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, दोनों का की वैल्यू रख देंगे V1 और V2 की वैल्यू, और उसमें कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से मिलेगा हमको 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे, ये आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ये दोनों का एलसीएम हुआ। अब जब इससे भाग देंगे इसमें, तो ये चीज बचेगी आर प्लस एल, आर प्लस एल का एक में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर प्लस एल आया यहाँ पर, और माइनस जब इससे भाग देंगे तो एक कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो माइनस आर माइनस एल। इसको जब सरल करेंगे और तो थोड़ा सा यहाँ देखिए ऊपर, अब कुल विभव कितना होगा, V इक्वल टू नेट पोटेंशियल V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो R माइनस हो जाएगा, वो R इस R से कैंसिल हो जाएगा, और ये L प्लस हो जाएगा, तो 2L हो गया, 2L अपॉन ये R माइनस L है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये मिल गया आपको। तो ये आया V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए 2QLP होता है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण पढ़ चुके हैं आप लोग, 2QLP हो गया, तो P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और देखिए आप लोग, यहाँ जो वैद्युत ध्रुव है इसके कारण R की वैल्यू बहुत अधिक है और L की वैल्यू बहुत कम है, तो जब R इज मोर ग्रेटर देन L, उस कंडीशन में R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर की उपेक्षा हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, चूंकि R इज मोर ग्रेटर देन L, अतः आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की जब उपेक्षा कर देंगे तो मिलेगा क्या, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन एल स्क्वायर छोड़ देंगे, P अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको वैद्युत ध्रुव के कारण एक्सियल पोजीशन में अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला मिला। अब दूसरा है निरक्षीय स्थिति यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन में, उसका फार्मूला देखिए क्या मिलता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की वैल्यू कितना मिलेगी, तो नंबर 2 देखिए निरक्षीय स्थिति में इसकी दूसरी केस
निरक्षीय स्थिति में देखिए, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके चार्जेज -q और +q। ये पॉइंट ए पर -q है, पॉइंट बी पर +q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इसकी निरक्षीय रेखा पर, ये निरक्षीय रेखा हुई, ये जो डॉट लाइन से देख रहे हैं आप, यानी द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा जो कि उसके केंद्र से होकर जाती है वो निरक्षीय लाइन हो गई। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये फिगर से ही स्पष्ट है कि P से चार्जेज +q और -q की जो डिस्टेंस है, ये दोनों दूरियां आप देख रहे हैं। सममित के कारण जितना PB है उतना ही दूरी PA है, और वो है कितना, √r² + l²। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए l हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तो ये BP यानी कर्ण बनेगा। इसी प्रकार ये भी √r² + l² आएगा। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर विभव निकालेंगे, फिर -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या मिलता है। +q चार्ज के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 = 1/4πε0 q/r होता है। तो r की वैल्यू BP माने √r² + l²। इसी प्रकार -q आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत विभव क्या मिलेगा, V2 = 1/4πε0 -q, तो ये माइनस हो जाएगा, √r² + l²। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए वैल्यू दोनों की लगभग एग्जैक्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा साइन में अंतर है, चिन्ह अलग है। इसका धन है, इसका ऋण है, बाकी दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू समान है। तो जो V1 है ठीक उसी के अपोजिट वैल्यू वाला V2 है। तो नेट विभव, अतः बिंदु P पर कुल विभव, V = V1 + V2। तो ये देखिए बच्चों, जितना ये है उतना ये है, इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए इसको और इसको दोनों को बारी बारी से लिख करके जोड़ देंगे जब, तो 1/4πε0 q/√r² + l² -1/4πε0 q/r² + l² का √। तो ये कुल मिलाकर 0 हो गया। घटाने में जितना वैल्यू इसकी है वही ये है, घट करके 0 हो गया। तो आप लोग ये जानिए कि निरक्षीय स्थिति में, ट्रांसवर्स पोजीशन में, चाहे जहाँ पर माने इस लाइन पर, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, यहाँ पर कहीं भी कोई भी वोल्टेज नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण माने वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है। अब थर्ड केस है, किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव एट एनी पोजीशन
उसको देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव ये देखिए, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव फिगर उसी प्रकार से जिसके चार्जेस -q और +q, ये -q चार्ज है, +q चार्ज है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ये वेक्टर P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। ये एक जनरल पॉइंट है। इस केस में देख रहे हैं कि पॉइंट P न तो एक्सियल पोजीशन पर है और न ही ब्रॉडसाइड पोजीशन पर है, माने न तो अच्छी स्थिति में है और न ही निरक्षी स्थिति में है। ये जनरल पॉइंट है कोई P जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है। तो यहाँ हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ देंगे। तो P की थीटा डिग्री पर वियोजित वैल्यू जो होगी वो P cos थीटा हो जाएगी, और उसके लंब दिशा में जो वैल्यू होगी वो P sin थीटा। ये वियोजन कर दिया हमने। कहने का मतलब ये जो एक वैद्युत द्विध्रुव था पॉइंट A पर -q और B पर +q, उसको दो वैद्युत द्विध्रुवों में हमने तोड़ दिया, इसका वियोजन कर दिया। एक वैद्युत द्विध्रुव बनता है A' B' और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव जो बना A डबल डैश B डबल डैश, ये A डबल डैश बना और ये B डबल डैश बना। कहने का मतलब इसके दो वियोजित भाग कर दिए गए। तो पहला जो वैद्युत द्विध्रुव बना A डैश B डैश, इसकी अक्ष पर ये पॉइंट है, और दूसरा जो वैद्युत द्विध्रुव बना A डबल डैश B डबल डैश, उसकी निरक्ष पर। तो निरक्ष पर आपने अभी अभी देखा वैद्युत विभव शून्य होता है। अब यहाँ A डबल डैश B डबल डैश के कारण A डबल डैश तथा B डबल डैश के कारण पर वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा। यहाँ पर पहले सिंगल वाला देखिए, A डैश तथा B डैश से बने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव वो वैद्युत द्विध्रुव जो A डैश और B डैश के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बना, माने जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है। तो चाहे हम लैंग्वेज में A डैश तथा B डैश लिखें या P cos थीटा लिखना ज्यादा उचित है, तो यहाँ P cos थीटा लिख दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा।
तो P cos थीटा द्विध्रुव आघूर्ण से बने, द्विध्रुव आघूर्ण से बने वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लीजिए। तो V1 = 1/4 पाई अच्छी स्थिति वाली फार्मूले में लगाएंगे क्योंकि इसकी ये अक्ष पर है। 1/4 पाई P/r² होता है। तो P की वैल्यू यहाँ P cos थीटा लिखेंगे, P cos थीटा r²। इसी प्रकार P sin थीटा द्विध्रुव आघूर्ण वाले, P sin थीटा द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, ये निरक्षीय कंडीशन में है तो 0 हो जाएगा। अतः पॉइंट P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव V1 + V2 मिलेगा। तो V1 V2 ये जोड़ देंगे तो V2 की वैल्यू 0 है। कुल मिलाकर वैद्युत विभव V 1/4 पाई P cos θ/r²। ये जनरल कंडीशन में वैद्युत विभव मिला बच्चों। चाहे जो कंडीशन हो, चाहे इसमें अच्छी की स्थिति भी लागू हो सकती है और निरक्षी की भी स्थिति लागू हो सकती है। तो यहाँ दोनों केसेस देखिए, जब थीटा 0 हो जाएगा माने अक्ष पर हो जाएगा, उस कंडीशन में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P/r² 1/4 पाई के साथ आएगा, जो कि अच्छी स्थिति का फार्मूला है। और निरक्षी के लिए थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो कुल मिलाकर V की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अच्छी स्थिति में P/r² और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव तीनों कंडीशन में, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी अन्य स्थिति में, माने कोई भी जनरल कंडीशन हो। इसके बाद वैद्युत विभव यानी विभव की प्रवणता हम पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।